अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, आपने दुनिया भर की टेक्निक्स, दुनिया भर के टूल्स आपने फॉलो करके देख लिए, बट आपकी जो 3D है, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बट वो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर उसी रीज़न पे बात करेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं हो रहा है, आपकी आउटर रियलिटी जो आपकी 3D है, जो आपको बार बार परेशान करती है, वो चेंज क्यों नहीं हो पा रही है। या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आपने हर टेक्निक, हर टूल आपने कर लिया बट वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अक्सर लोग है ना इसके लिए एक गलती करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है और मैक्सिमम लोग एक चीज़ होती है जिस पे काम नहीं करते, और जब तक आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, आपकी रियलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। वो है आपकी इनर वर्ल्ड की जो एनर्जी है, आपकी इनर सेल्फ की जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है। जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक आपका आउटर वर्ल्ड कभी भी चेंज नहीं होगा, या आप जैसा उसको बनाना चाहते हो ना वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है। अक्सर लोग है ना क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक सिर्फ नेगेटिव रहते हैं, डेस्परेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स वाली चीज़ उनके अंदर रहती है, रोना, गुस्सा करना, अपने आप को ना कॉन्फिडेंट फील करवाना या फिर अनलकी फील करवाना, मतलब वो सारी चीज़ें उनके अंदर इतना डीप तक बैठी होती हैं, राइट, कि एक नॉर्मल सा लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा लक ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा गलत तो क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब ये जो नॉर्मल चीज़ें है ना, ये बोलते बोलते उनकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। उनको लगने लगता है कि वो तो इस दुनिया के सबसे अनलकी पर्सन है, या फिर दुनिया में तो वही ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा होता है या भगवान उनके साथ गलत करता है, राइट। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी उनके अंदर रहती है, और इस फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप चाहोगे कि आपकी रियलिटी चेंज हो जाए तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है मैं इसको जितने ईजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ ना, आप इजीली कि आप समझ पाओ इस चीज़ को कि हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ फ्रिक्वेंसी है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। आपके अंदर जो है ना, आपको बाहर वही दिख रहा होता है। अगर इस टाइम भी अगर प्रेजेंट मोमेंट आपकी जैसे भी रियलिटी है, जैसे भी आपकी 3D है, चाहे मनी को लेके, रिलेशन को लेके, हेल्थ को लेके, करियर, सारे एरियाज को लेके, जैसे भी आपकी 3D है ना, वो 3D आपका ही मिररिंग है। वो 3D नहीं, वो आप अंदर से वैसे हो जो वो चीज़ें आपको बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर की तरफ आपको दिख रही हैं। जैसे आप होते हो ना, आपको वही चीज़ें, वही लोग, वैसा इन्वायरमेंट, सब कुछ आपको वैसा मिलता है, राइट। तो लोग यही गलती करते हैं, अपने आउटर वर्ड पे ज़्यादा काम करते हैं, अपने आउटर वर्ड को, लोगों को चेंज करना, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर में ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पा रही, या मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं। मतलब दूसरों पे वो चीज़ ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं चेंज नहीं हो पा रही, या उसकी वजह से मेरी चीज़ें मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता, कोई और आपकी लाइफ में कभी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। आप अंदर से जैसे होते हो ना, आपको लोग भी वैसे मिलते हैं, इन्वायरमेंट भी वैसा मिलता है, आपके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट करते हो। अगर वो नेगेटिव वे में है तो आप उसको पॉजिटिव वे में भी चेंज कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में होता है। लेकिन बस लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा तो सारे टेक्निक, सारे टूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करना चाहिए ना, दैट इज़ योर इमोशंस। आप किस इमोशन में ज़्यादा रहते हो, आप है ना, इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, कोई भी नोटबुक लो एंड उस पर अपने इमोशंस को लिखो। नेगेटिव एनर्जीज के क्या इमोशंस होते हैं, फियर वाली चीज़ आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होना, या बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहना, डिप्रेशन में रहना, रात एंगर आना या रोना, ये सब चीज़ें है ना, ये कमी वाली फीलिंग होना, दूसरों के लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी होना, खुद के लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी होना, ये सारे साइन होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो। ठीक है।
इसके अपोजिट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी है, सेटिस्फेक्शन वाली वाइब्स है, सबके लिए आपके अंदर ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी है, आप अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत अबंडेंट फील करते हो, दिल से आप बहुत ज़्यादा लकी फील करते हो, ब्लेस्ड फील करते हो ना, तो समझ लो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, और आपको फिर वैसी ही चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन पे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को लिखना होगा कि आपके अंदर एग्जैक्ट क्या इमोशन है। मे बी किसी के अंदर गॉसिप वाली चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जेलसी वाली फीलिंग ज़्यादा हो सकती है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कभी भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होने देती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लो एनर्जी में लेके जाते हैं। एक वाइब्रेशन का चार्ट आता है, ठीक है, आप उसको गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। एक पूरा एक पर्सन का पूरा ओरा दिखाया जाता है उस चार्ट में, और उस पूरे ओरा को डाउन टू अप पूरी एनर्जी का एक चार्ट होता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर आपके अंदर ये इमोशन है तो आप किस फ्रिक्वेंसी में हो। अगर आप मतलब अलग अलग इमोशंस के अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी वो दिखाई जाती है। तो वो चार्ट आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, या यहाँ पे मैं कहीं भी उसको अटैच कर दूंगी। उस एक चार्ट से भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके इमोशंस ही होते हैं जो आपकी जो चीज़ वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलना होता है, आपको क्या मिलना चाहिए, आपको क्या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है, यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे ही वर्क करता है। मान लो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक नेगेटिव रहते हो, हर रोज़ डिप्रेशन में रहते हो, हर रोज़ स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी, या रोते रहते हो, हर रोज़ आप ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी चीज़ों में, ऐसे एनर्जी में आप जब रहते हो ना, तो आपको यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें और देता है। एक प्रॉब्लम होगी ना, उस एक प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा मान लोगे ना, वो एक प्रॉब्लम 50 प्रॉब्लम्स में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एक अगर मान लो आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई ऐसा इंसान है, लेकिन धीरे धीरे ना आप जैसा डिप्रेस्ड हो, जैसा नेगेटिव हो ना, आपको लोग भी वैसे ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और आपको वैसा ही सर्कमस्टांसेस आपके वैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका इन्वायरमेंट भी वैसा ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप खुद नेगेटिव हो तो आप नेगेटिविटी ही और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर आप अबंडेंट वाली फीलिंग अपने अंदर ले आते हो, ब्लेस्ड वाली फीलिंग ले आते हो, हैप्पी रहना शुरू कर देते हो, अपने आप को लकी मानना शुरू कर देते हो, तो आप फिर ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही लोग, ऐसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा ही अच्छा इन्वायरमेंट, ऐसे ही अच्छे सर्कमस्टांसेस आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। इसीलिए ना आप जितना टाइम टेक्निक्स में देते हो, जितना टाइम इन फालतू चीज़ों में देते हो ना, उतना ही टाइम आप अगर अपनी एनर्जी को चेंज करने में लगाओ, तो मुझे लगता है आपकी चीज़ें ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और बहुत जल्दी आपकी जो चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम किया है, सिर्फ अपनी एनर्जी पे, कि मैं कैसा फील करती हूँ, कैसा बोलती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या मेरा इमोशन है, मैं ज़्यादातर किस इमोशन में अपने आप को रखती हूँ, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा अवेयर रहती हूँ, ठीक है। अगर मुझे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के मुझे लगता भी है कि मुझे थोड़ा सा एंगर आ रहा है, या मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, या मेरे अंदर कुछ भी ऐसा है ना, मैं बहुत इंस्टेंटली उसको चेंज करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाती हूँ कि मैं इस इमोशन को चेंज कैसे करूँ। बिकॉज मुझे पता है मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए, मुझे अच्छे लोग, अच्छा इन्वायरमेंट, या अच्छी अबंडेंट वाली फीलिंग्स जब तक मेरे अंदर नहीं होगी तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आएगी, या मेरे पास वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैं अपने आप को उसी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा रखती हूँ जो मुझे चाहिए, लाइक हैप्पीनेस, अबंडेंट, ब्लेस्ड, लकी, ये सब चीज़ों में मैं अपने आप को ज़्यादा रखती हूँ। तो फिर हद तक यही चीज़ें, ऐसे ही लोग, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे ही मेरी डिज़ायर्स है ना, वो बहुत जल्दी मेरी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर आ जाती है। मुझे उसको चेंज नहीं करना पड़ता, मुझे कोई टेक्निक या कोई टूल नहीं करना पड़ता। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है, और वो मेरे लिए 24 घंटे काम करता है। वो तो सबके लिए करता है, बट 24 घंटे काम करना अलग बात है, और 24 घंटे आपके फेवर में काम करना एक अलग बात होती है। तो मैं
जो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ कि वो मेरे फेवर में काम करता है। काम तो वो सबके लिए करता है और 24 घंटे के आप पूरे 365 दिन काम करता है, बट मैं उसको ऐसे फॉलो करती हूँ कि वो सिर्फ मेरे फेवर में काम करता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए मैं अपने आप को उसी इमोशन में रखती हूँ। तो आपको जो चाहिए आप अपने आप को उस इमोशन में रखो, जो आपको नहीं चाहिए उस इमोशन में अपने आप को मत रखो, ठीक है। अगर आपको नेगेटिविटी चाहिए नहीं, आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट चाहिए नहीं, आपको प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं, तो आप बात मत करो उसके बारे में, आप उसके बारे में सोचना बंद करो। उसको जो आप एनर्जी दे रहे हो ना डे बाय डे, उस एनर्जी को देना बंद करो। जब आप उसको एनर्जी देना बंद करोगे और अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में ज़्यादा लगाओगे जो आप चाहते हो, तो मुझे लगता है आपकी डिज़ायर्स है ना वो आपकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होके आएंगी, ठीक है। तो अपने इमोशंस को लिखो कि आपको क्या चाहिए, किस इमोशन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो और आप अभी फ़िलहाल की किस इमोशन में अपने आप को रख रहे हो, उसको लिखो। एंड इस लिखने के बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, या वो जो चार्ट है उस चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो कि आप अभी किस इमोशन में हो और आपको किस इमोशन में अपने आप को लेके जाना है, ताकि आपकी डिज़ायर्स आपके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके आ सके, बहुत ईजिली और एफर्टलेसली आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। सो आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एंड ईजिली क्लियर करा होगा। इसीलिए मैं ज़्यादा एनर्जी पे बात करती हूँ, वाइब्रेशंस पे बात करती हूँ, टेक्निक्स टूल्स वगैरह चीज़ें मैं नहीं बताती या नहीं मैं बात करती, ना क्लासेस में करवाती हूँ, ठीक है। इसीलिए मे भी लोगों को मेरी टीचिंग्स या वो चीज़ें बहुत थोड़ी यूनिक भी लगती है, क्योंकि यही ट्रूथ है, यही रियलिटी है, राइट। इसलिए आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मेरे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।